Students, I am your Anu ma'am. Hope you are doing well. In this video, we will discuss about Marble sample papers, Standard 10, Sample Paper 2, Science, Code number 011. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाला के सभी साइंस पेपर के सॉल्यूशंस के वीडियो का लिंक दिया हुआ है। साथ में जीएसईबी की तरफ से मैथ्स का जो मॉडल पेपर रिलीज हुआ था उसके सॉल्यूशन का भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से इन सब वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में मार्बल के सैंपल पेपर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए 24 तक का क्वेश्चन होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे और सेक्शन ए में टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज अल्टरनेटिव गिवन बिलो फॉर द फॉलोइंग। First question, write the type of chemical reaction. And reaction is 4NH3 with gaseous state plus 5O2 with gaseous state. It gives 4NO with gaseous state plus 6H2O with gaseous state. इस रिएक्शन के बारे में बताना है कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है। एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी कंबशन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन, ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजेशन। आंसर विल बी ऑप्शन बी कंबशन. Now next question, how many electrons share between two oxygen atoms to form O2 molecule? Option A 4 option B 3 option C 2 option D 1 Answer will be option C 2 जब दो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इस तरह से बॉन्ड बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑप्शन ए माउथ, स्टमक, small intestine, esophagus, large intestine. Option B mouth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine. Option C mouth, stomach, esophagus, small intestine, large intestine. Option D mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Answer will be option D mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Next question, what is used as a fuel in thermal power plant? Option A water, option B uranium, option C biomass, option D fossil fuels. Answer will be option D fossil fuels. Next question, which of the following has least optical density? Option A air, option B glass, option C water, option D diamond. Answer will be option A air. और इसके रीजन को जानने के लिए हम लोग इस टेबल को देखेंगे। यहाँ इस टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसलिए डायमंड का हायर ऑप्टिकल डेंसिटी होगा और एयर का लिस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन रेनबो में फॉर्म ऑन मून इफ सन इज इन ईस्ट? ऑप्शन ए ईस्ट, ऑप्शन बी वेस्ट, ऑप्शन सी इधर ईस्ट और वेस्ट, ऑप्शन डी रेनबो डज नॉट फॉर्म. आंसर विल बी ऑप्शन डी रेनबो डज नॉट फॉर्म, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ है ऑन मून. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके ऑप्शंस दिए होंगे और आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होगा ताकि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. So first fill in the blank. There is dash bond between carbon atoms in saturated hydrocarbon compounds. Options are single or double or triple. Answer will be single. Next fill in the blank. There are dash numbers of group in modern periodic table. Options are 7 or 18. Answer will be 18. Next fill in the blank. Food completely digest in dash of human digestive system. Options are stomach or small intestine or large intestine. Answer will be small intestine. Next fill in the blank. Swollen base of pistil is known as dash. Options are anther or ovary. Answer will be ovary. Now next fill in the blanks. Focal length of convex lens is dash. Options are positive or negative or 0. Answer will be positive. इसके रीजन को मैं इस डायग्राम से आपको बताती हूँ. ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहाँ होता है और लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ जो होता है वो ग्राफ का ओरिजिन होता है और हमें पता है कि ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव साइन होता है, इसलिए इसका आंसर होगा पॉजिटिव. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ डैश मिरर इज बिलीव्ड टू बी इफेक्टिव इन सोलर कुकर. ऑप्शंस आर कॉनकेव और कॉन्वेक्स और प्लेन. आंसर विल बी कॉनकेव. Now next type of question, state whether the following statements are true or false. First statement, boron, silicon and germanium are semi-metallic elements.
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके रीजन को हम लोग मॉडर्न प्रेडिक्टेबल से देखेंगे। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में इस प्लेस में जो स्लैंट में एलिमेंट्स होते हैं उसे सेमी मेटेलिक एलिमेंट्स कहते हैं या मेटेलाइट कहते हैं। जब आप मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में देखोगे तो इस एरिया में आपको बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम दिखेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। Now next statement, eyes of bird and eyes of insects are homologous organ. This statement is false. और इसका रीजन यहाँ दिया हुआ है। रीजन को जानने के लिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं यदि आपको कंफ्यूजन है तो। यदि आपको कंफ्यूजन नहीं है तो आप इस रीजन को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मीडियम विद हायर मास डेंसिटी इज ऑलवेज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, the fission of an atom of uranium produces 10 million times the energy produced by combustion of an atom of carbon from coal. This statement is false. And reason is this. Now next type of question. Answer the following question as directed. First question. At which part of neuron electrical impulse converts into chemical signal? Answer will be nerve ending. Next question. The child born from the zygote which receives X chromosomes from father is male or female? Answer will be female. और इसके रीजन को समझने के लिए हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ ये मेल गैमिट्स है और यहाँ फीमेल गैमिट्स है। जब मेल गैमिट का X क्रोमोजोम फीमेल गैमिट के X क्रोमोजोम से मिलता है तो XX क्रोमोजोम्स का पेयर बनता है और वो फीमेल होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेड्स? Answer, acquired trait is a character developed in an individual as a result of environmental influence and not coded by the DNA of a living organism, therefore cannot be passed on to future generation. Now next question, name of SI unit of electric current given in honor of which scientist? Answer will be Andre Marie Ampere. Now next question, write the name of metals useful in preparation of solar cell. Answer will be silicon and silver. Next question, write the molecular formula of ozone. Answer, molecular formula of ozone is O3. Forms from ordinary oxygen with energy from the sun's ultraviolet rays. Now next question, write name of 5R to save the environment. Answer, reduce, reuse, recycle, refuse, recover. Now next question, match the given pair properly. In group A, hormones are insulin, testosterone. In group B, options are ovary, pancreas, testis, pituitary. Now for insulin, option will be pancreas. For testosterone, option will be testis. Now section B. सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 9 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन बी में टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट? राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। Answer, methanoic acid or formic acid is present in ant bite. The chemical formula of formic acid is HCOOH. Now next question, compound X and aluminum are used to join railway tracks. First part of the question, identify the compound X. Second part of the question, name the chemical reaction. First part of the answer, compound X is Fe3O3, that is iron 3 oxide. Now second part of the answer, name of chemical reaction is Thermit reaction or aluminothermy, and chemical equation is Fe2O3 plus 2Al, it gives 2Fe plus Al2O3 plus heat. Now next question, write Newland's law of octave, and answer is this. Note कर लीजिए। Now next question, give name of first part of the question, two elements which have one electron in its outermost orbit. Second part of the question, two elements which have 2 electrons in its outermost orbit. Answer, first part of the answer, lithium and sodium are the 2 elements that have 1 electron in their outermost orbit. Now second part of the answer, magnesium and calcium are the 2 elements that have 2 electrons in their outermost orbit. Now next question, what changes occur in uterus after formation of zygote? And answer is this. Note down. साइंस के क्वेश्चंस के आंसर को लिखते वक्त आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना होगा या फिर अंडरलाइन करना होगा, इससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेड्स? गिव एनी 2 एग्जांपल्स, एंड आंसर इज दिस। एन एग्जांपल इज दिस। एग्जांपल्स काफी सारे मैंने दिए लेकिन इसमें से आप कोई भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं।
Okay. Now next question, define electric potential difference. Also write the name of instrument used to measure electric potential difference. And answer is this. The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving in a unit charge from one point to the other point. And that is potential difference equals to work done upon quantity of charge moved. The SI unit of potential difference is volt, which is denoted by the letter capital V. Now second part of the answer, voltmeter is used to measure the potential difference between 2 points in a circuit. It is connected in parallel in the circuit. Now next question, on which two factors value of electric current moving in conductor depends? And answer is this, value of electric current moving or flowing in a given conductor depends on first potential difference across the ends of the conductor and second resistance of the conductor. Now next question, what happens when we bring needle of compass near bar magnet? Why? Answer, when we bring needle of compass near bar magnet, its magnetic field lines interact with that of the bar magnet. A needle of compass shows a deflection when brought near the bar magnet. And reason is because a magnetic compass can be considered as a pole and magnet creates a field. Now next question, what is ozone layer depletion? Write the name of chemicals responsible for ozone layer depletion. And answer is this. नोट डाउन, यहाँ पे इस आंसर में आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स को मैं बोल्ड कर दियो, यानी कि आपको हाईलाइट कर देना, बोल्ड नहीं करना वहां पर, आप बोल्ड करने लगेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा. ओके, नोट डाउन द आंसर. Now next question, which are 5 types of art to save the environment? Explain any one art. And answer is this. यहाँ 5 आर्स है और इसमें से एक आर को मैं डिफाइन करती हूँ. Now next question, give 2 examples of people's participation in the management of forest. And answer is this. Note down the answer. नाउ सेक्शन सी. सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन सी में टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन सी, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी वन केमिकल इक्वेशन. एंड आंसर इज दिस. पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल को लिख देंगे. ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए. Now next question, explain electrolytic refining method for the refining of metals. And answer is this. आंसर यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं और जब आप किसी डायग्राम को बनाते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं, यानी इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस है बस उतना ही आपको लिखना है और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. ओके, मार्क्स आपको बराबर ही मिल जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन केमिकल मेथड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. एंड आंसर इज दिस. नोट डाउन. और लास्ट में यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो इस एग्जाम्पल को भी आप लिख देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इमीडिएटली पुल आवर हैंड बैक व्हेन टचेस टू हॉट ऑब्जेक्ट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हिच एक्शन? एक्सप्लेन इन ब्रीफ. एंड आंसर इज दिस. नोट डाउन. Now next question, why variation is necessary for existence of species? And answer is this. जहां से आप रीजन लिख रहे हैं, यदि आप बिकॉज करके स्टेटमेंट स्टार्ट करें तो बिकॉज को अंडरलाइन कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट सेम. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. एंड आंसर इज दिस. इसको आप कॉलम में भी लिख सकते हैं. ओके, now next question, what is optically denser and optically rarer medium? What happens when enters from one optically transparent medium to other different optically transparent medium? And answer is this.
Now next question, mainly which three rays are used to obtain an image by spherical lens? Explain by drawing or figure. And answer is this. इसके लिए आप 3 डायग्राम से भी बनाएंगे. ओके, एक ये डायग्राम होगा फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए ये डायग्राम होगा एंड थर्ड पॉइंट के लिए ये डायग्राम होगा. ओके, यानी कि इस तरह के 3 रेज चाहिए, फर्स्ट रे, सेकंड रे एंड थर्ड रे. ओके, फर्स्ट रे में हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करते हुए जा रहा है एंड थर्ड रे फोकस को क्रॉस करते हुए जा रहा है और लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ओम्स लॉ एंड आंसर इज दिस. इसके लिए भी आपको डायग्राम बनाना होगा, तो आप ये डायग्राम को बना देंगे. ओके, नाउ सेक्शन डी. सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और सेक्शन डी में टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन डी, राइट शॉर्ट नोट. फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड, वीक एसिड, थर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड फोर्थ, वीक बेस. हर एक के ऊपर में आपको शॉर्ट नोट लिखना है. ओके, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 4 शॉर्ट नोट्स लिखना है, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में कंप्लीट करेंगे शॉर्ट नोट्स को, साथ में एग्जांपल्स लिख देंगे. ओके, तो नोट कर लीजिए. Now next question, what are olfactory indicators? Give examples. How do we identify acid or base with the help of olfactory indicator? Explain with example. And answer is this. पहले olfactory indicator को define करना है और इसके बाद इसके examples को लिखना है. तो नोट कर लीजिए. Now next question, explain an effect of soap in cleaning with proper diagram. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें 3 डायग्राम्स बनाना होगा. 2 डायग्राम्स कंपलसरी है और थर्ड वाला ऑप्शनल है, आप बना सकते हैं तो आप उसे बना देंगे. ओके, फर्स्ट डायग्राम ये है, इसके थ्योरी को भी नोट कर लीजिए. सेकंड डायग्राम ये है, ये मिसल का डायग्राम है और थर्ड डायग्राम ये है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड आंसर इज दिस. इसको पॉइंट्स में हमें लिखना है. ओके, और पॉइंट्स के लिए आप इस तरह से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं या फिर नंबरिंग कर सकते हैं. ओके, नोट कर लीजिए. क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए हम लोग इसके टाइप को भी डिफाइन कर देंगे, साथ में एग्जांपल्स भी दे देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग. फिगर नॉट नेसेसरी. इस क्वेश्चन के लिए फिगर जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आपकी ड्राइंग अच्छी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और जब फिगर ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही थ्योरी में लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाएगा. तो हम लोग आंसर को देखते हैं. यदि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का थ्योरी लिखते हैं तो आपको ज्यादा लिखना होता है और यदि उस थ्योरी को हम लोग पॉइंट्स में लिखते हैं तो पॉइंट्स छोटे छोटे होते हैं और जल्दी लर्न हो जाता है. तो आप इस तरह से पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन इन स्काई विद प्रॉपर फिगर. इस क्वेश्चन में फिगर बनाना कंपलसरी है, तो हम लोग फिगर भी बनाएंगे और साथ में थ्योरी भी लिखेंगे. तो इस क्वेश्चन के लिए ये फिगर होगा और थ्योरी थोड़ा कम होगा क्योंकि हम लोग फिगर भी बना रहे हैं. ओके, now next question, what is the work of earthing wire? Why is it necessary to do earthing of the gadgets with metallic body? And answer is this. So note down the answer.
Now next question. This is the last question. Explain domestic electric circuit with proper diagram. इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग को डायग्राम बनाना होगा, तो आंसर को नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे। अब इस सैंपल पेपर के सभी क्वेश्चंस ओवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो मैथ्स के सैंपल पेपर के सेक्शन डी का होगा। ओके, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा और वो गाला का सैंपल पेपर होगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।